हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करते हैं प्रैक्टिस सेट 6 के बारे में। इससे पहले बता दें कि चैनल पर टॉपिक वाइज सीरीज चल रही है। सीरीज उत्तराखंड की आगामी परीक्षाओं में काफ़ी हेल्पफुल होंगी। आप इनसे अपने नोट्स भी बना सकते हैं। बात करते हैं आज के क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन एक है कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005 में शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2 है कि JPEG का असंक्षिप्त रूप क्या है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ज्वाइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप। क्वेश्चन नंबर 3 है MS वर्ड डॉक्यूमेंट्स में दूसरी लाइन में जाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, एंटर का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, डगलस एंजलबर्ट ने बनाया था। क्वेश्चन नंबर 5 है कि इनमें से कौन सा पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, माउस। कंप्यूटर माउस किस प्रकार का डिवाइस है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, इनपुट। क्वेश्चन नंबर 7 है प्रशांत महासागर संबंधित जलधारा कौन सी नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, लैब्राडोर की धारा प्रशांत महासागर से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है। विश्व में सर्वाधिक मीठी झीलें सुपीरियर, विश्व में सर्वाधिक गहरी झीलें बैकोल, विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकागम्य झीलें टिटिकाका, विश्व में गहरागर्त मेरियानागर्त। इसके सही सभी ऑप्शन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। विश्व में सबसे छोटी जल संधि कौन सी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जिब्राल्टर जल संधि सबसे छोटी जल संधि है। यह स्पेन और मोरक्को के बीच में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 10 है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। नासिक और मुंबई के बीच में है नासिक और मुंबई के बीच में सेनकोट है। तिरुवनंतपुरम और मदुरई के बीच है भोरघाट। कोयम्बटूर और कोचीन के बीच है नासिक और मुंबई के बीच है पालघाट। कोयम्बटूर और कोचीन के बीच है सेनकोटा। मुंबई और पुणे के बीच है थालघाट। तिरुवनंतपुरम मदुरई बोरघाट। इसका सही 3 1 4 2, इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है। इसका सही आंसर होगा 3 1 4 2। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से उत्तर से दक्षिण दिशा में सही क्रम का चयन कीजिए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, नालनामलाई, फिर जवादी की पहाड़ियाँ, फिर पंचमलाई, फिर पालनी की पहाड़ियाँ। क्वेश्चन नंबर 12, सूची 1 को सूची 2 से सही सुमेलित कीजिए। बात करते हैं भारत का महान्यायवादी 76 में। उपराष्ट्रपति का चुनाव की बात करें तो अनुच्छेद 66 में। संसद के सदन की अवधि है आर्टिकल 83 में। और राष्ट्रपति का भी भाषण है अनुच्छेद 87 में। 3 1 4 2, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं। उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका से। संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन से। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही सुमेलित नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 14 है कि शून्य आधारित बजट भारत में कब शुरू किया गया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 1567 में। मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी मीसा एक्ट आया था 1971 में। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून रासू का आया था 1980 में। टेररिस्ट एंड डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटी टाडा आया था 1985 में। प्रिवेंस ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटी 2004 में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है कि निम्न में से कथन ए को कथन 2 कथन आर से सही कूट का मिलान करना है। कथन ए कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता को आर्टिकल अनुच्छेद 21 के तहत है। आर्टिकल 21 प्राणी दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर आर कारण आ रहा है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं उचित शिक्षा देना अनिवार्य होगा। इसका कारण आर भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं और आर एक ही सही व्याख्या। क्वेश्चन नंबर 17 निम्नलिखित में से किसको सेल का पावर प्लांट भी कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर पावर प्लांट कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। क्वेश्चन नंबर 18 है कि किसी द्रव का केस नली में ऊपर चढ़ने अथवा नीचे उतरने की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए केशिका हो। क्वेश्चन नंबर 19 है सूची 1 को सूची 2 से सही सुमेलित कीजिए। बात करते हैं अपवर्तन। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। अपवर्तन की घटना होता है वास्तविक सूर्योदय से पहले सूर्य का दिखाई देना। पूर्ण आंतरिक परावर्तन साबुन के बुलबुले का रंग बिरंगा दिखना। प्रकीर्णन की घटना जो है वह है पानी में पैदा हुए बुलबुले का चमकना। और वैयक्तिकरण की घटनाएं कि पानी में पैदा हुए बुलबुले का। और प्रकीर्णन की घटनाएं आकाश एवं समुद्र का नीला रंग। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 20 है कि सामान्यतः ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आर्गन के साथ मर्क्यूरी वेपर। क्वेश्चन नंबर 21 है कि हाल ही में वैज्ञानिकों ने पृथ्वी से अरबों प्रकाश वर्ष दूर विशालकाय ब्लैक होल के विलय का प्रक्षेपण किया। इस प्रक्षेपण का क्या महत्व था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी गुरुत्वीय तरंगों का अभिज्ञान हुआ। क्वेश्चन नंबर 22 है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में दी गई रिट और उनसे संबंधित है। बंदी प्रत्यक्षीकरण या हार्बस कॉर्पस कहा जाता है कि हमारे समक्ष प्रस्तुत करें। अगर परमादेश की बात करें तो मैंडस होता है आज्ञा देना। अधिकार पक्ष की बात करें तो होता है कि अधिकार पक्ष को कहते हैं क्वांटो वारंट। किस अधिकार से प्रतिषेध की बात होती है तो प्रोहिबिशन कहते हैं मना करना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 2 1 4 3 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है कि अशोक का सबसे छोटा अभिलेख कौन सा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रोमन देवी अभिलेख। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें किसने चंद्रगुप्त की सेना को डाकू का गिरोह कहा था? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जस्टिन ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें तो अशोक के किस अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है? रानी का अभिलेख कहा जाता है कारुविकी अभिलेख को। क्वेश्चन नंबर 26 है किस शासक ने शुद्ध सोने के सिक्के चलाए थे? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी कनिष्क ने चलाए थे। क्वेश्चन नंबर 27 है कि जनांगीय संक्रमण की अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही उच्च अवस्था में पाई जाती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए प्रथम अवस्था के बीच। क्वेश्चन नंबर 28 है कि भारत में निर्धनता की
मापने हेतु प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, निरपेक्ष प्रतिमान। निरपेक्ष प्रतिमान को किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, इलाहाबाद प्रशस्ति किसके कार्यों का वर्णन करती है? इलाहाबाद प्रशस्ति समुद्रगुप्त के कार्यों का वर्णन करती है। क्वेश्चन नंबर 30 है कि निम्नलिखित में से कौन सा सरकारी बजट लेखांकन में पूंजीगत प्राप्ति है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, आरबीआई से उधार लेना। गाइस, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। धन्यवाद।